from this video, I mean, मतलब आज से हम लोग एक स्टार्टिंग अ न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज जिसमें हम जनरल साइंस या फिर यू कैन से जो एवरीडे साइंस हम लोग डिस्कस करेंगे. Why I'm not saying this as an course? Because course में actually बड़े बड़े वीडियो लेक्चर्स एंड एक अलग तरीके से डिस्कशन करना पड़ेगा, राइट? दैट टाइम बाउंडेशन, मुझे आई बिलीव दैट ऐसा कोर्स में होता है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे मैं उसको कंप्लीट करूं, बट मैं ऐसा इसमें नहीं करने वाला हूं. बट डज आई मीन इज़ दैट मैं इसको धीरे धीरे कवर करेंगे हम लोग. ऐसा नहीं, बिकॉज टाइम इतना मुझे नहीं मिल पाता फॉर वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ एग्ज़ाम्स की. सो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके पीडीएफ है, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल MUnderscore Manish 018. आप इसी नाम से मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं आपको मिल जाऊंगा. सो देखिए, जो साइंस होता है, एंड हाँ, ये सीरीज़ है वीडियो लेक्चर सीरीज़, इसमें ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए है. सिविल सर्विसेज एंड एसएससी और अदर जो एग्ज़ामिनेशन जिसमें साइंस आती है, राइट? एंड साइंस में देखो, हम यार वही बेसिक 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं साइंस में: बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज इज़ बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है हर एग्ज़ाम में. तो अभी इसको, मतलब आई वॉज थिंकिंग दैट फ्रॉम विच सब्जेक्ट आई स्टार्ट, राइट? कि बायो से करूँ या फिर केमिस्ट्री या फिर फिज़िक्स. मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देखे, एंड व्हाट आई फाउंड इज़ दैट जनरली मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो है वो साइंस को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बायोलॉजी, एंड बायोलॉजी में भी स्पेसिफिकली फ्रॉम द सेल, राइट? सो पता नहीं यार, बट मैं वहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ. आई डोंट नो वाई मैं वहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ इसको. बट वट एवर द रीजन, मैं उसको केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस डिस्कशन को. और इस वीडियो में ज़्यादा कुछ हम डिस्कस नहीं करने वाले, बट यस इम्पोर्टेंट है काइंड ऑफ. आप इसको इंट्रोडक्टरी लेक्चर कंसिडर कर लीजिए. तो इसमें देखो, इसी जो ये वाला वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, इसी में हम लोग इसी के साथ जो PYQs है फ्रॉम वेरियस एग्ज़ाम्स, वो भी साथ में हम डिस्कस करते रहेंगे. अभी ये मतलब मैंने भी इसको प्लान नहीं किया एक्चुअली कि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद या फिर बिफोर, राइट? मतलब मैं अभी आपको जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी आई विल शेयर डिटेल्स. सो दिस इज़ ऑल. मेरे को आई थिंक जो बोलना था मैंने बोल दिया है, बट मुझे लग रहा है पता नहीं क्या मिस कर रहा हूँ मैं. हाँ ठीक है, इसको यहीं से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. तो मैंने आपको बताया हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, राइट? अभी तो देखो, जो ये लेक्चर 1 है, इसका मैं आपको ये वाला ही PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ. जो नोट्स है इन कंप्यूटराइज फॉर्म, वो मैं आपको जैसे जैसे ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी आई विल प्रोवाइड यू. तो केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं हम. अच्छे से डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, बट कंप्लीट डिस्कस करेंगे. तो देखो, इसमें जो केमिस्ट्री के फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है लेवाइजर, राइट? इनका पूरा नाम है एंटनी
ये शायद स्पेलिंग में गलत लिखूंगा, मुझे पता है। एंटनी लेवाइजर इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। स्पेलिंग देखो, जो उसमें जो मेरे नोट्स होंगे वहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग तो मैं सही लिखूंगा, बट स्टिल कुछ स्पेलिंग बोलते वक्त लिखते वक्त गलत हो जाती है। सो जो नोट्स होंगे वहाँ से आप इसको देख लेना, सही स्पेलिंग्स को। इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। ही गेव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत सारी इन्होंने रिसर्च करी, ये कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को जो याद आ रही है। सेकंड, इन्होंने थियरी ऑफ कंबशन, राइट। तो दिस इज अबाउट द एंटनी लेवाइजर नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अभी देखो हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मैटर। अब मैटर क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैटर एनीथिंग, आप कहीं भी जाओगे, कहीं भी किसी के भी नोट्स, दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज, मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूँ, देखो स्पेलिंग्स आई विल ट्राई मैं सही लिखूँ, बिकॉज इस वाले जो लेक्चर है इसका मैंने वो कंप्यूटराइज नोट्स अभी तक नहीं बनाए। तो आई विल ट्राई कि मैं इसी में से, मतलब इसी जब भी डिस्कस कर रहे हैं इसी में से अच्छे से लिख दूँ, ताकि आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कुछ उसका मास हो, राइट, एंड possess मास एंड can be felt by anyone, राइट। फिर से इसको समझो, देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, यहीं तक रखो यार आप इसको। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड possess मास, या फिर इसी को और सिंपल डेफिनेशन में करते हैं, ऐसे करो इसको। मैटर इज एनीथिंग, कुछ भी, राइट, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, या इसका लिखो सम स्पेस, नहीं स्पेस ही रहने दो इसको, ठीक है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैटर के, दैट इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, राइट। पार्टिकल्स, अभी हम इसके स्टेट डिस्कस करेंगे, पहले इसको यहाँ तक समझते हैं। अब देखो मैटर में आप कुछ भी जो स्पेस है, आपका फ़ोन हो गया, राइट, आपका पेन हो गया, वट एवर यू कैन सी, जो भी हमारा फैन हो गया, या फिर ब्रिक्स हो गई, वॉल हो गई, मेटल, नॉन मेटल्स, ये सब क्या है, मैटर है, जो जिसका कुछ मास होता हो एंड वो ऑक्यूपाई करता हो क्या, स्पेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैटर। अब मैटर बना किससे होता है, आपने सुना है ये अणु और परमाणु वाला कॉन्सेप्ट। देखो जो मैटर होता है, ये हिंदी जो हमारे एंशंट जो फिलोसोफर्स, या फिर कह लीजिए जो हमारे हिस्ट्री वाला पार्ट है, उसमें हम हमारे जो एंशंट टेक्स्ट है उसमें इन वर्ड्स का हमें जानकारी मिलती है रिलेटेड टू अणु एंड परमाणु, एंड नाउ वी आर रिलेटिंग दीज टू द एटम, राइट। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस और कुछ मास हो, एंड एटम क्या होता है, एटम इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, विच मीन्स जो मैटर है वो कंपोज्ड बाय द, किसका बना हुआ होता है, एटम्स का, राइट। कोई भी जो मैटर है
including your mobile phone, your pen, your notebooks, right? These are matter because इनका क्या है, एक mass है and they occupying a certain space. अब ये जो मैटर है ये कंपोज्ड होता है बाय द एटम्स. अभी एटम्स का आपको पता है, एटम्स मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. किस किस का होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, राइट. अभी देखो एटम को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम मैटर से स्टार्ट कर रहे हैं. एटम के बारे में मैंने इसलिए बताया बिकॉज मैटर होता है एटम से बना होता है, राइट. सो एटम इज अणु, और ये जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर दी परमाणु, राइट. इसके भी छोटे पार्ट, एटम के छोटे पार्ट, अणु के छोटे पार्ट आर दी परमाणु, राइट. अभी आपने एक और वर्ड सुना होगा, पंचतत्व. अभी आप सोचेंगे कि वाई आई एम टेलिंग दिस. मैं आपको बताता हूँ. जो मैंने CAPF 2021 या 22 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था. सिंपल क्वेश्चन है. दे आस्क कि जो पंच तत्व है, ऑप्शन दिए 4, कौन कौन से उसके पार्ट है. सो अभी माइट बी यू कैन थिंक कि यार ये क्या इंपॉर्टेंट है, वाई आई एम टेलिंग दिस पंच तत्व. बट बिकॉज यार कुछ भी एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है, राइट. अभी जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था, UPSC सिविल सर्विसेज का, उसमें इन्होंने जो एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, दे आस्क कि यूपी इज़ द स्टेट जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है विद रिमेनिंग स्टेट. सो ये ऐसे सिंपल फैक्ट्स भी कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो बताना ज़रूरी है. जिनको आता है इट्स फाइन. तो पंच तत्व में क्या क्या आता है, फायर, वाटर, राइट, एयर, स्काई एंड अर्थ. हो गए ना 5. यस, दीज आर दी पंच तत्व, राइट. सभी मतलब अकॉर्डिंग टू दी जो इंडियन एंशियंट टेक्स्ट है, जो सब कुछ है इन्हीं से बना हुआ है, राइट. दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स. अभी देखो हम अब जो मैटर है उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को we can classify in 2 ways. First is physical classification, right, and second is chemical classification. ठीक है, 2 तरीके से इसको क्लासीफाई हम कर सकते हैं. अब इस फिजिकल क्लासिफिकेशन में वी हैव सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, सेकंड है लिक्विड, थर्ड इज गैस. एंड इन तीनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं क्लासिकल स्टेट ऑफ मैटर. देन जो रिमेनिंग 2 स्टेट्स है, टोटल 5 स्टेट्स है मैटर की, रिमेनिंग 2 है. फोर्थ इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट. जो ये दोनों है लास्ट की, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनको क्या बोलते हैं हम, जो मतलब नॉन क्लासिकल, या जो अभी
जो इनके अलावा है दो, ठीक है। अब इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन में देखते हैं। देखो ये वाली जो चारों है ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा। पहले हम एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम और देखते हैं क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में वी हैव द प्योर सब्सटेंस, छोटा छोटा लिख देता हूँ यार, यहाँ आएगा नहीं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस में वी हैव द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। मिक्सचर में वी हैव होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, हीट्रो एंड होमोजीनियस मिक्सचर। आगे देखो इनको डिटेल से अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी बस क्लासिफिकेशन हम इनका देख रहे हैं मैटर का। नाउ इसी जो एलिमेंट है इसको मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड मेटेलॉइड्स में, इन तीनों में और इसको क्लासिफाई कर रखा है। देन कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड जो भी जिनके पास साइंस होगी 11th-12th में वो इजीली इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, ये जो क्लासिफिकेशन है उसको। सो यहाँ तक हुआ हमारा क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से इसको देखते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन वी हैव, देन केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में वी हैव द 3 क्लासिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिर ये दो, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर को हमने होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर में फिर बाइफरकेट कर रखा है। एंड देन जो प्योर सब्सटेंस है उसको एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, और कंपाउंड उसको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो बेसिक ओवरव्यू लेते हैं किसका। अभी ऐसा करते हैं, इसको हम यहीं एंड करते हैं इस वीडियो का। फिर आगे हम डिटेल में जो ये स्टेट है, मतलब जो मैटर का क्लासिफिकेशन, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।